हेलो दोस्तों, जियो पॉलिटिक्स एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के बारे में। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने मंगलवार 27 मई 2025 को एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका परियोजना के कार्यान्वयन मॉडल को हरी झंडी दे दी है। यह निर्णय देश के स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और घरेलू एयरस्पेस उद्योग को सशक्त बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर माना जा रहा है। एमका एक अत्याधुनिक 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ मल्टी रोल फाइटर जेट होगा, जिसे पूरी तरह से भारत में ही डिजाइन और डेवलप किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना को स्वदेशी तकनीक से लैस सुपरसोनिक और स्टील्थ क्षमताओं वाला फाइटर जेट मुहैया कराना है। इस परियोजना का नेतृत्व एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी करेगी, जो सार्वजनिक और निजी उद्योगों की भागीदारी के साथ इसे आगे बढ़ाएगी। रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस कार्यक्रम में निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को समान अवसर दिए जाएंगे। कंपनियां स्वतंत्र रूप से संयुक्त उपक्रम के रूप में या ग्रुप बनाकर इस परियोजना में भाग ले सकेंगी, बशर्ते वे भारतीय कानूनों और नियमों का पालन करती हो। यह मॉडल प्रतिस्पर्धात्मक भागीदारी को बढ़ावा देने के साथ साथ रक्षा उत्पादन क्षेत्र में संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा। यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब पाकिस्तान चीन से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट खरीदने की कोशिश में जुटा है और भारत पर अमेरिका या रूस से ऐसे विमानों की खरीद का दबाव बना हुआ है। एमका परियोजना भारत को विदेशी निर्भरता से मुक्त करेगी और रक्षा क्षेत्र में तकनीकी आत्मनिर्भरता की ओर एक ठोस कदम साबित होगी। भारतीय वायुसेना के पास अभी 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के विमान है। भारत के पास 36 राफेल विमान है जो स्टील्थ जैसे फीचर्स, AESA रडार और स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली से लैस है। यह भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर फाइटर जेट में से एक है। 4.5 जनरेशन का सुखोई 30M का फाइटर जेट वायुसेना की रीढ़ माने जाते हैं। 272 विमानों का यह बेड़ा थ्रस्ट वेक्टरिंग और ब्रह्मोस जैसी लंबी दूरी वाली मिसाइलों से लैस है। मिराज 2000, MiG-29, जगुआर और तेजस जैसे 4थी पीढ़ी के फाइटर जेट भी भारतीय वायुसेना के पास है। DRDO का दावा है कि एमका जब बनकर तैयार हो जाएगा तब अपनी श्रेणी के सबसे आधुनिक और घातक स्टील्थ फाइटर जेट में से एक होगा। माना जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की पावर से युक्त इलेक्ट्रॉनिक पायलट, नेट सेक्टरिंग वॉरफेयर सिस्टम, इंटीग्रेटेड व्हीकल, हेल्थ मैनेजमेंट और इंटरनल बे के साथ ये दुश्मन के लिए बेहद घातक साबित होगा। AI पावर इलेक्ट्रॉनिक पायलट में मल्टी सेंसर डेटा फ्यूजन है ताकि आसपास की स्थिति पर पूरी तरह से नजर रखी जा सके। साथ ही पायलट भी तुरंत कार्रवाई कर सके और टारगेट भी सटीक निशाना लगाया जा सके। बेहद कम विजिबिलिटी के एमका से ऑपरेशन किए जा सकेंगे। एमका एक अत्याधुनिक 25 टन वजनी 3 इंजन स्टील्थ मल्टीरोल फाइटर जेट है। इसे खासतौर पर आधुनिक और भावी युद्ध की जरूरतों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। यह लड़ाकू विमान 6.5 टन की ईंधन क्षमता से लैस होगा और इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका स्टील्थ डिजाइन, जो इसे दुश्मन के रडार से लगभग अदृश्य बना देगा। इसकी संरचना में एक इंटरनल वेपन्स बे भी शामिल है, जिसमें 4 लंबी दूरी की एयर टू एयर मिसाइलें और कई प्रिसीजन गाइडेड बम भी फिट किए जा सकते हैं। इसका अर्थ है एमका दुश्मन की सीमा में गहराई तक जाकर बिना अपनी मौजूदगी का पता चले सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगा। यह विमान न सिर्फ तकनीकी रूप से आधुनिक होगा बल्कि भारत की सामरिक ताकत को भी एक नई धार देगा। फाइटर जेट को इस तरह डिजाइन किया गया है इसका रडार क्रॉस सेक्शन न्यूनतम हो, जिससे वे दुश्मन के रडार पर न के बराबर दिखाई दे। यही स्टील्थ क्षमता इसे पहले देखो पहले मारो की रणनीति में अजय बनाती है और युद्ध के मैदान में इन्हें एक निर्णायक बढ़त दिलाती है। ये जेट्स सुपर क्रूज तकनीक से लैस होते हैं, जिससे ये बिना आफ्टर बर्नर के ही ध्वनि से तेज रफ्तार यानी कि सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ सकते हैं। इससे ईंधन की बचत होती है और ये लंबी दूरी तक मिशन अंजाम देने में सक्षम होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका के F-22 रैप्टर सुपर क्रूज मैक 1.5 की रफ्तार तक पहुंच सकता है। इन विमानों में AESA रडार, इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक और सेंसर फ्यूजन तकनीक जैसी हाईटेक टेक्नोलॉजियाँ होती है, जो पायलट को युद्ध क्षेत्र में 360 डिग्री जानकारी देती है। ये जेट्स रियल टाइम डेटा को ड्रोन, सैटेलाइट्स और अन्य इकाइयों के साथ साझा कर सकते हैं, जिससे कोऑर्डिनेशन और स्ट्रैटेजी में तीव्रता आती है। इस परियोजना की शुरुआती लागत लगभग 15,000 करोड़ रुपए आकी गई है। भारतीय वायुसेना लंबे समय से इस परियोजना को अपनी सामरिक आवश्यकताओं के अनुरूप महत्वपूर्ण मानती आई है।
LCA तेजस की सफलता के बाद भारत का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब देश अपने बलबूते पर 5th जनरेशन फाइटर जेट तैयार करने के लिए लेकर प्रतिबद्ध है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर संकेत करता है। एमका सिर्फ एक लड़ाकू विमान नहीं बल्कि भारत की आत्मनिर्भर रक्षा नीति का प्रतीक बनने जा रहा है। यह प्रोजेक्ट सिर्फ वायुसेना की ताकत नहीं बढ़ाएगा बल्कि देश और रक्षा तकनीक में भी एक ऊंचा मुकाम दिलाएगा।